मित्रों, मैं प्रेम लोहिया आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वोकैब सेशन फर्स्ट के साथ में। और आज का हमारा पहला वर्ड है वो है एब्रीविएट। कौन सा है? एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। इसी को आप कह सकते हैं छोटा करना, संक्षिप्त या फिर क्या करना? छोटा करना। इनके जो सिनोनिम्स है वो हैं शॉर्टन, नेक्स्ट आप यूं कह सकते हैं कंडेंस, नेक्स्ट आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एब्रीज। इस तरह से एब्रीविएट जो वर्ड है उनके सिनोनिम्स शॉर्टन, कंडेंस और एब्रीज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंडिट। कौन सा शब्द है? बैंडिट। बैंडिट का क्या मतलब होता है? बैंडिट का मतलब होता है डाकू। क्या मतलब होता है? डाकू। या यूं कह सकते हैं लुटेरा, लुटेरा या फिर डाकू। और इनके जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा आपका हाईवे मैन। क्या लिखा हुआ? हाईवे मैन। इनके जो और सिनोनिम्स है वो हो जाएगा आपका थीफ। क्या हो जाएगा? थीफ। नेक्स्ट वर्ड इनके लिए जो यूज होता है वो होता है गनमैन। कौन सा मैन? गनमैन। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं रोबर। कौन सा यूज कर सकते हैं? रोबर। ठीक है, इस तरह से ये इनके हो गए क्या? सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम तीसरा, वो है हमारा कलीग। कौन सा वर्ड है? कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है? कलीग का मतलब होता है साथी। क्या मतलब होता है? साथी। ठीक है, और इनके जो सिनोनिम्स है वो हम यूज कर सकते हैं असिस्टेंट। कौन सा? असिस्टेंट। यूज कर सकते हैं हम इनके लिए हेल्पर। तो यूज कर सकते हैं हेल्पर। तो इस तरह से कलीग के ये क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगला वर्ड जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा फोर्थ नंबर पर है हमारा डेडिकेशन। कौन सा वर्ड लिया हमने? डेडिकेशन। डेडिकेशन। और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। क्या मतलब होता है? समर्पण। ठीक है, समर्पण, किसी के प्रति पूरी तरह से लगन। क्या कह सकते हैं? लगन कह सकते हैं हम इसको और दूसरे शब्द में। ठीक है, इनके जो सिनोनिम्स है वो है हमारा डिवोशन। कौन सा वर्ड ले रहे हैं हम लोग? डिवोशन। अगला वर्ड है फेथफुलनेस। अगला वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं लॉयल्टी। क्या यूज कर सकते हैं? लॉयल्टी। तो इस तरह से वर्ड था डेडिकेशन और इनके सिनोनिम्स डिवोशन, फेथफुलनेस और अगला वर्ड है लॉयल्टी। फिफ्थ वर्ड हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा एफिशिएंट। कौन सा शब्द है? एफिशिएंट। एफिशिएंट। और एफिशिएंट इनका मतलब होता है प्रवीण। क्या मतलब होता है? प्रवीण। यूं कह सकते हैं इसको आप कुशल। ठीक है, इनके जो सिनोनिम्स है वो है आपके प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। और वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एबल। क्या यूज कर सकते हैं? एबल। और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैपेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कंपेटेंट। तो ये जो शब्द मैंने बताए हैं आपके एफिशिएंट के प्रवीण या कुशल मतलब होता है सिनोनिम्स प्रोफिशिएंट, एबल, कैपेबल और कंपेटेंट। ये इनके क्या थे? सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड अगला हम जो शब्द लेने जा रहे हैं सिक्स पर है वो हमारा वर्ड है फॉरएवर। कौन सा वर्ड है? फॉरएवर वर्ड है। और फॉरएवर का मतलब क्या होता है? फॉरएवर। फॉरएवर यानी कि सदैव। इसका हिंदी मतलब होता है फॉरएवर यानी सदैव, या यूं कह सकते हैं हमेशा। क्या कह सकते हैं? हमेशा। इनके जो सिनोनिम्स है तो हो जाएगा एवर। ठीक है, एवर मोर। क्या हो जाएगा? एवर मोर। नेक्स्ट ऑलवेज। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा 7 पर हम वर्ड ले रहे हैं वो है हमारा जनरल। कौन सा शब्द ले रहे हैं हम लोग? जनरल। ठीक है, जनरल।
जनरल का मतलब क्या होता है, एक साधारण, क्या मतलब होता है, साधारण, ठीक है, साधारण कह दो या आप यूं कह दो सामान्य, जनरल यानी साधारण या सामान्य। इनके जो सिनोनिम्स वर्ड है वो हमारे हो जाएगा, तो भाई ये तो बिल्कुल ही कॉमन है, क्या है, कॉमन हो जाएगा, या यूं कह सकते हो यूजुअल, क्या कह सकते हो, यूजुअल, ठीक है। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड ऑर्डिनरी, क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो कॉमन हो गया, यूजुअल हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 8 नंबर पर, वो है हमारा हैंडीकैप। कौन सा वर्ड है, हैंडीकैप, हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप का मतलब होता है कोई भी बाधा, क्या, किसी भी काम के अंदर दखल है, या फिर यूं कह सकते हैं बाधा, रुकावट कह सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है वो है, फर्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं हिंड्रेंस, क्या शब्द ले रहे हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा या फिर रुकावट। नेक्स्ट वर्ड इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ऑब्स्टेकल, क्या शब्द यूज किया, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का भी मतलब क्या होता है, बाधा या फिर रुकावट। नेक्स्ट वर्ड हम यूज करें इसके लिए बैरियर, कौन सा शब्द यूज किया है, बैरियर। बैरियर का मतलब भी क्या होता है, बाधा या फिर रुकावट। तो ये हमारा 8 वर्ड था हैंडीकैप, इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं 9 पर, वो है हमारा वर्ड, इसका नाम है इलीगल। कौन सा है, इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है, इलीगल यानी कि गैर कानूनी, जो कानून के क्या हो, विरुद्ध हो, उसको हम बोलेंगे इलीगल, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हैं अवैध, क्या कह सकते हैं, अवैध, ठीक है। जो गैर कानूनी है या फिर इलीगल, अवैध है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलीगल। जो लीगल तरीके से नहीं है उसको बोलेंगे क्या, इलीगल, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा आपका अनलॉफुल, अनलॉफुल कह सकते हैं आप लोग, या इसको कह सकते हैं लॉलेस, लॉलेस जो नियम के विरुद्ध है, जो प्रतिबंधित है। आप इसको बैंड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बैंड। आप इसको कह सकते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब यही होता है निषेध, वर्जित, मना किया हुआ, अवैध कह सकते हैं। तो ये अनलॉफुल हो गया, लॉलेस हो गया, ठीक है, बैंड या प्रोहिबिटेड, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम जो 10 पर ले रहे हैं वो है हमारा जे पर है, और जे पर हमारा वर्ड आ जाएगा 10 नंबर पर जर्नी। कौन सा शब्द है, जर्नी। और जर्नी का मतलब होता है हमारा क्या, यात्रा। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। यात्रा करते हैं हम लोग, कहीं देशाटन करते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जर्नी पर जा रहे हैं। तो इनके जो सिनोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा कि भाई कहाँ जा रहा है, ट्रिप पर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ट्रिप पर जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहा हूँ, मैं ट्रेवल पर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ट्रेवल पर जा रहा हूँ। या फिर अगर हम समुद्र की यात्रा करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉयज, क्या बोलते हैं, वॉयज। तो इस तरह से ट्रिप हो गया, ट्रेवल हो गया, वॉयज हो गए, ये हमारे जर्नी की यात्रा, इसके क्या है, सिनोनिम्स वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड 11 पर जो हमारा जो लेटर है वो है के पर ले रहे हैं हम लोग, किल। क्या वर्ड लिया, किल। किल का मतलब होता है मारना, क्या मतलब होता है, मारना, किसी की हत्या करना, क्या करना, मारना या फिर हत्या करना। इनके जो सिनोनिम्स हम वर्ड ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक वर्ड लिया मर्डर, क्या लिया, मर्डर कर दिया भाई, क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। एक वर्ड ले रहे हैं हम लोग असासीनेट। असासीनेट का भी मतलब क्या होता है, किसी की हत्या करना। अगला वर्ड हम ले रहे हैं स्ले। स्ले का मतलब भी होता है किसी को मारना या फिर क्या करना, हत्या करना। तो हमारा वर्ड था किल, जिसका मतलब होता है मारना या हत्या करना, उसका सिनोनिम्स हो गया मर्डर, नेक्स्ट असासीनेट और स्ले। इन सब का मतलब क्या होगा, मारना। नेक्स्ट वर्ड हम जो ले रहे हैं एल पर है, और एल पर हम एक वर्ड ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ वर्ड है, और वो वर्ड है हमारा लेबोरियस। कौन सा वर्ड है, लेबोरियस। तो नेक्स्ट वर्ड वर्ड ले रहे हैं लेबोरियस। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी। क्या मतलब होता है, परिश्रमी, या यूं कह सकते हैं मेहनती। क्या कह सकते हैं, मेहनती। जो मेहनत करता है उसको बोलते हैं परिश्रमी, या फिर यूं कह सकते हैं लेबोरियस। इनके जो सिनोनिम्स है वो वर्ड हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ये सबको पता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड हम यूज के लिए यूज कर सकते हैं वो है ऑसीडियस। कौन सा शब्द है, ऑसीडियस। ऑसीडियस हो गया, ठीक है।
और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा इसके लिए, वो हो जाएगा पेनस्टैकिंग। कौन सा शब्द हो जाएगा? पेनस्टैकिंग। ठीक है, पेनस्टैकिंग हो गया, हार्डवर्किंग हो गया, अस्टूडियस हो गया, पेनस्टैकिंग हो गया। एक वर्ड और इसके लिए आता है, वो है डिलीजेंट। ठीक है, तो ये सब हो गए इस लेबोरियस के क्या हो गया सिनोनिम्स, हार्डवर्किंग, अस्टूडियस, पेनस्टैकिंग और डिलीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम जो ले रहे हैं 13 पर, वो है हमारा मेलनकॉली। कौन सा शब्द है? मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी। क्या मतलब होता है? उदास। ठीक है, उदास यानी मेलनकॉली। इनके जो हमारे सिनोनिम्स वर्ड है वो हम ले रहे हैं मॉर्नफुल। क्या वर्ड लिया हमने? MOURN, मॉर्नफुल। ठीक है, शब्द नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सोरोफुल। कौन सा ले रहे हैं? सोरोफुल। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम लोग इसके लिए सैड। क्या लिया? सैड, या फिर यूं कह सकते हैं हम अनहैप्पी। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो सिनोनिम्स थे किसके थे? इस वर्ड के, मेलनकॉली यानी कि उदास। ठीक है, अगला शब्द हम जो लेने जा रहे हैं 14 पर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 14 पर एक बहुत ही फेमस वर्ड ले रहा हूं, नोटोरियस। कौन सा शब्द है? नोटोरियस। और इस नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या मतलब होता है? कुख्यात। देखो, एक वर्ड होता है प्रख्यात के दो या फिर प्रसिद्ध के दो, उसके लिए जो शब्द आता है पॉपुलर आता है। ये है कुख्यात। क्या है? कुख्यात। इनका जो सिनोनिम्स है, ठीक है, वो है अनफेमस। वर्ड कौन सा है? अनफेमस। ठीक है, अनफेमस हो गया। इसका मतलब क्या होगा? नोटोरियस। नोटोरियस को भी क्या कह सकते हैं? अनफेमस, जो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 15 पर और इसके लिए हमारे पास में जो वर्ड है वो है ओबीडियंट। कौन सा शब्द है? ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब होता है कि कोई भी आज्ञा मानने वाला, आप यूं कह सकते हैं आज्ञाकारी। क्या कह सकते हैं? आज्ञाकारी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है आज्ञाकारी, आज्ञा को मानने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम जो ले रहे हैं 16 पर वो वर्ड है हमारे लिए जो है, उसका नाम है पर्टिकुलर। कौन सा शब्द है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है क्या? खास, कोई भी विशेष है तो उसको हम बोलेंगे क्या? पर्टिकुलर। इनके लिए जो सिनोनिम्स वर्ड है वो है हमारा पेक्यूलर। क्या है? पेक्यूलर। ठीक है, पेक्यूलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर, इसी को बोलते हैं क्या? विशेष हो जाएगा। इसको आप यूं कह सकते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर, पेक्यूलर या फिर स्पेसिफिक। ये हो गए इसे पर्टिकुलर पे क्या सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं, अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है क्वारलसम। कौन सा वर्ड है? क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब क्या होता है? क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। क्या मतलब होता है? झगड़ालू। झगड़ालू। झगड़ालू हर व्यक्ति से झगड़ा कर लेता है और मतलब कुल मिलाकर के लोगों को परेशान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वारलसम। क्वारलसम। ठीक है, इसके लिए जो हमारा वर्ड आता है, एक होता है इसके लिए डॉगिस। क्या वर्ड आता है? डॉगिस। डॉगिस का मतलब भी क्या होता है? क्वारलसम। एक इसी के लिए वर्ड आता है डेस्पिटेटियस। डेस्पिटेटियस का मतलब भी क्या होता है? झगड़ालू। ठीक है, तो ये क्वारलसम के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर। और आर पर हम जो 18 हमारा वर्ड है उस पर वर्ड ले रहे हैं रेफरेन। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? रेफरेन। रेफरेन का मतलब होता है बचना, किसी चीज से परहेज करना। ठीक है, दूर रहना कोई भी चीज से। ठीक है, उसको बोलते हैं रेफरेन। इसी का जो सिनोनिम्स वर्ड है वो है हमारा एब्सटेन। क्या है? एब्सटेन। और वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। कौन सा वर्ड है? अवॉइड। एब्सटेन हो गया, अवॉइड हो गया। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज से दूर रहना या फिर परहेज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 19 हम जो वर्ड ले रहे हैं वो है हमारा वर्ड हमने वर्ड ले लिया। ये आपके सामने जो वर्ड मैं ले रहा हूं वो है, जैसे कि यही जो शब्द ले रहा हूं सिमिलर। क्या लिखा मैंने? सिमिलर।
और सिमिलर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पर्याय। क्या होता है? पर्याय, या यूं कह सकते हैं एक जैसा कोई भी हो उसको बोलते हैं सिमिलर। इसके लिए जो हमारे पास में जो वर्ड आएंगे इंग्लिश में वो हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 20। 20 पर हम जो आज वर्ड ले रहे हैं वो है हमारा ट्यूटर। वर्ड कौन सा लिया? ट्यूटर। ट्यूटर का क्या मतलब होता है? ट्यूटर को बोलते हैं, आप यूं कह सकते हैं पर शिक्षक। जो शिक्षक वो जो एक प्रशिक्षार्थी को शिक्षण देता है या प्रशिक्षण देता है उसको बोलते हैं प्रशिक्षक, या इसके लिए वर्ड आप शिक्षक यूज कर सकते हैं। क्या? ट्यूटर। ठीक है, और इसके लिए जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड है वो हो जाएगा आप इसको टीचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टीचर। क्या कह सकते हैं? टीचर। वही होता है ट्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 21 वर्ड आया आपके सामने अनयूजुअल। क्या आया? अनयूजुअल। क्या आया? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण। पहले हमने देखा था साधारण, अब वर्ड आया है असाधारण। असाधारण कह दो या कह दो असामान्य। कौन सा शब्द है? असामान्य। इनके जो सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एबनॉर्मल। कौन सा है? एबनॉर्मल। ठीक है, जो विशिष्ट है, अलग है। ठीक है, जो सामान्य नहीं है। इसी में आता है आपका पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब यही होता है कि एक बहुत ही सबसे अलग, दुर्लभ कह सकते हैं, या ये इसके लिए वर्ड आता है वो आता है रेयर। कौन सा शब्द आता है? रेयर। अनयूजुअल हो गया, एबनॉर्मल हो गया, पर्टिकुलर हो गया, रेयर हो गया। ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हम वर्ड लेने जा रहे हैं 22। वो वर्ड है हमारा वैकेंट। कौन सा शब्द ले रहे हैं हम लोग? 22 पर आ रहा है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। क्या मतलब होता है? खाली, क्या यूं कह सकते हैं रिक्त। कोई भी चीज खाली है उसको हम कहेंगे वैकेंट। ठीक है, जैसे इसी वैकेंट से शब्द से बना है वोकेशन या वैकेशन, यानी कि छुट्टियां होती हैं वो। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सिनोनिम्स है एम्प्टी। क्या है? एम्प्टी, या यूं कह सकते हैं अनफिल्ड। अनफिल्ड यानी जो भरा हुआ नहीं, तो हो जाएगा क्या? खाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू पर हमने शब्द लिखा वॉचमैन। क्या लिखा हमने? वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब होता है रक्षक कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप रखवाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रखवाला। ठीक है, चौकीदार कह सकते हैं। ठीक है, जो किसी चीज का ध्यान रखता है वो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या? वॉचमैन। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे एक वर्ड आता है हमारे बहुत ही बेसिक है गार्ड। कौन सा वर्ड है? गार्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा गार्ड के अलावा जो हमारे इसके लिए जो वर्ड है वो है केयर टेकर। कौन सा शब्द है? केयर टेकर। ठीक है, तो गार्ड हो गया, केयर टेकर हो गया, ये इस वॉचमैन के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 24 डब्ल्यू के बाद में एक्स। कौन सा है? एक्स पर हम वर्ड ले रहे हैं जेरोक्स। कौन सा ले रहे हैं? जेरोक्स। जेरोक्स का मतलब क्या होता है? कॉपी। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉपी। क्यों कहते हैं भाई कॉपी करा दो, तो ये इसके सिनोनिम्स भी है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा कॉपी। इसी के लिए वर्ड आएगा डुप्लीकेट। कौन सा आएगा? डुप्लीकेट। कौन सा वर्ड आएगा? कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आएगा ट्रांस। ठीक है, क्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का भी मतलब होता है कॉपी, यानी कि हम जो बात करते हैं फोटो कॉपी करवाना, इट मीन्स उसके जैसा का जैसा, या यूं कह सकते हैं प्रतिलिपि। क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रतिलिपि। इसी का पर्यायवाची प्रतिलिपि। ठीक है, ये हो गया। हमने 24 वर्ड है वो कवर कर दिए। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 25। हम वर्ड ले रहे हैं ठीक है यंग। कौन सा वर्ड गया? यंग। यंग का मतलब क्या हुआ? जवान। क्या मतलब हुआ? जवान के तो आप युवा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युवा कह सकते हैं। ठीक है, इनके जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूथ। क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। या फिर आप इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं
एडलसेंट, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एडलसेंट, किशोर बोलते हैं, तरुण बोलते हैं, ये सब इसके ही सिनोनिम्स है। युवा हो गया, जवान हो गया, किशोर हो गया, ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं तरुण। क्या वर्ड कौन सा है, तरुण, ठीक है, ये सब हिंदी में इसके पर्यायवाची है। तो मैंने भी बात की यंग यानी यूथ, एडलसेंट या कह सकते हैं इमैच्योर, पूरी तरह से इसमें मैच्योरिटी नहीं है उसको बोलते हैं इमैच्योर। ये हो गए इनके। और आज का हमारा अंतिम वर्ड है 26, वो हमारा वर्ड हो जाएगा कौन सा, जेनिथ। वर्ड कौन सा है, जेनिथ। और जेनिथ का मतलब क्या होता है, जेनिथ का मतलब होता है चोटी। क्या मतलब होता है, चोटी, या फिर यूं कह सकते हैं शिखर। क्या कह सकते हैं, शिखर। जो पहाड़ होता है या कोई भी चीज जिसके टॉप वाली जो छोटी होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, जेनिथ बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है उसकी हम बात करें तो वो हो जाएगा आपके, एक तो अभी मैंने बताया था जैसे कि टॉप हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है, क्लाइमैक्स हो गया, टॉप हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है। ये हो गए इस जेनिथ के क्या हो जाएंगे, हमारे पर्यायवाची या फिर यूं कहते हैं सिनोनिम्स में। तो मित्रों मैंने आज इस सेशन में 26 जो हमारे अल्फाबेट में जो लेटर है उनके बारे में डिस्कस किया। अगर आप बात करें भाई इससे कितना कुछ बेनिफिट होने वाला है तो आप एक बेसिक फॉर्मल जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं। जैसे कि ज्यादा नहीं, अगर मैं बात करूं कि 26 लेटर है और अगर प्रत्येक के अगर मैं 3 और एक वो वर्ड खुद है, तो अगर मैं सीआर से भी बात करूं तो एक सेशन में अपने कितने वर्ड जो कवर होने वाले आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीआर से हम अगर बात करेंगे एक संग वेसन 12 3 शासन 100 2 हासिल जाएगा और 8 और 2 10, यानी कि रोजाना के 166 वर्ड है उनसे हम परिचित होंगे। इस तरह से हमारे वोकैब है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस सेशन को लाइक करना और शेयर करना। और हमारे जो चैनल से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।